कई लोगों को ये क्रेज़ होता है कि हम साफ़ सुथरी हवा लें और हम अपने, और मैंने वहाँ देखा लोग बड़ी लॉन्ग लाइफ जीते हैं, हवा बड़ी अच्छी होती है, सेहतमंद रहते हैं। मगर कुरान कहता है सबा के लोगों के पास जो शहर था ना, उस शहर की हवा ऐसी थी जिसमें कोई मच्छर ही नहीं था, कोई मक्खी नहीं थी, कोई खटमल नहीं था, सांप बिच्छू कोई नहीं था। बल्कि पाकीज़गी का आलम यह होता कि कोई दूसरे शहर का आदमी उस शहर से सिर्फ गो थ्रू कर लेता, गुजर जाता, तो अगर उसके जिस्म पर कोई जुएं या कीड़े होते वो भी मर जाते थे। इतनी प्योर एयर अल्लाह ने दी। अल्लाह अकबर। फरमाया अब इस नेमत पर अल्लाह ने ऐसी हवाबो हवा, इतने ज़बरदस्त बागात का आलम यह था, कोई शख्स अपने सर पे टोकरा उठाकर उन बाग से गुजरता था तो खुद ही बाग से फल गिरकर उसके टोकरे में भर जाते थे। इतने शानदार फल, ऐसी आबो हवा, उन्हें बार बार पैगाम दिया गया कि अब अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की नेमतें इतनी शानदार मिली हैं, आजिज़ी इख्तियार करो, शुक्रगुजार बन जाओ। मगर उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने, कुरान कहता है, तो उन्होंने मुंह फेरा तो हमने उन पर जोर का सैलाब भेजा। उनके बागों के एवज दो बाग उन्हें बदल दिए, जो कड़वे फल वाले और झाव वाले और कुछ थोड़ी सी बेरियों वाले थे। अब हुआ क्या, जरा तफसील से सुनिएगा कि अल्लाह पाक ने इनके पास अंबिया भेजे, हर नबी का इनकार करते रहे, हर नबी को अवॉइड करते रहे और उसके माद अल्लाह बात को ठुकराते रहे। यके बाद दीगरे 13 नबी भेजे गए कौमे सबा को सुधारने के लिए, अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, उन्हें अलाम करने के लिए 13 अंबिया गए, उनको हक की दावतें दी, नेमतों की कदर याद दिलाई। वो ईमान नहीं लाए, बल्कि अंबिया इकराम को क्या कहते थे पता है? झुटला कर कि हम नहीं जानते कि हम पर कोई खुदा की नेमत है। अपने रब से कहो अगर ये नेमतें उसकी हैं तो रोक के दिखा दे। माद अल्लाह वो ये समझने लगे कि ये तो हमारा हक है, ये हमारा मुल्क है, हमारी सिटी है, ये डेवलपमेंट हमने की है, अगर अल्लाह का है तो अल्लाह से कहो, रोक के बता दे। वो इनकार करते थे, वो गुरूर करते थे, वो तकब्बुर करते थे। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों? अब अल्लाह पाक ने उनके इस इनकार का, इनके गुरूर का, इस घमंड का क्या उन पर अजाब आया। अब जरा गौर से सुनिएगा। जब उन लोगों ने बहुत ज्यादा इनकार किया ना, तो अल्लाह करीम ने उनके पास हम्माद, और इनकी कौम ये हम्माद कौम कहलाती थी, उनका तुग़यान बढ़ गया, इस्यान बढ़ गया, तो अल्लाह पाक ने सैलाब भेजा। ऐसा सैलाब आया कि इनके बाग, इनके अमवाल, इनके बागात सब कुछ उसमें गर्क हो गए, पूरी बस्ती रेत के तोदों में दफन हो गई। इस तरह ये कौम तबाह बर्बाद हो गई और इनके बाग पूरी दुनिया में